नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 ताबड़तोड़ रिवीजन प्रश्न को। अगर दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 100 चुनिंदा प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? इन 4 ऑप्शन में से हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा जो है दोस्तों, यह किस नदी के किनारे स्थित है? अगर यह प्रश्न पूछा जाए तब आप बोल सकते हैं रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? तो हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं आप पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तो पाकिस्तान में स्थित है। यही अगर पूछा जाए दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में, तो मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। कब? तो 1922 ईस्वी में किया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर पशुपालन बोल सकते हैं। ऑप्शन डी अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप सभी दोस्त लोग चुने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को दोस्तों बोल सकते हैं अपना प्रधानमंत्री बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य जो है दोस्तों इसी को कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है जो कि राजनीति पर आधारित था। मौर्य वंश से संबंधित शासक बिंदुसार और अशोक भी हो जाते हैं। बिंबिसार पूछा जाए तो हर्यक वंश मगध साम्राज्य। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पर? बेबीलोन में इसका मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर जो बिंदुसार है यह भी मौर्य वंश से संबंधित शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर लोथल हो जाएगा। लोथल जो है मेरे भाई यह कहाँ पड़ता है? तो लोथल पड़ता है आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में पड़ता है लोथल। लोथल कौन नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ काली रंग की चूड़ी होता है और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कालीबंगा का बात किया जाए तो। प्रश्न कहता है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान का जो प्राप्ति हुआ था बोध गया में इसे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने दोस्तों अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध सबसे अंतिम उपदेश दोस्तों कुशीनगर में दिया था। कहाँ? कुशीनगर में। और बोल सकते हैं लुम्बिनी में साथी महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था मेरे भाई। लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि नेपाल में पड़ता है। इसका उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। हम बताए हैं
कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। साथ ही इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 1 नंबर के प्रश्न में इसका उत्तर हम बताए हैं। और आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और एक राजवीर भाई है, बार बार बोलते रहते नाम लीजिए, आप सभी दोस्त लोग एक बार उसका नाम ले लीजिए, राजवीर भाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है हाइडे अस्फीज का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। यह युद्ध दोस्तों सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। वितास्ता का युद्ध भी इसको कहा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। अशोक के द्वारा श्रीनगर शहर को बसाया गया। अशोके से संबंधित है दोस्तों कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अशोके के समय में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन का था किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो दोस्तों यहाँ पर कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 261 बीसी में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सुंग वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग कहलाते हैं। कनिष्क जो है यह साथी कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक हो जाते हैं। कनिष्क याद रखिएगा आप। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के सिमुक, ऑप्शन ए सिमुक सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। चरक, नागा अर्जुन, अश्वघोष ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहाँ पर चरक पूछा जाता। चरक दोस्तों वैद्य थे, याद रखिएगा। जीवक दोस्तों किसके दरबार में रहते थे। जीवक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बुद्ध चरित किसकी रचना है। बुद्ध चरित जो है यह रचना है अश्वघोष का। किसका? अश्वघोष का है दोस्तों, याद रखिएगा बुद्ध चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। यहाँ पर आप नॉर्वे को लॉक कर लीजिए। ब्राजील दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है और कॉफी का। ब्राजील को सांपों वाला देश कहा जाता है। कहता 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई को दोस्तों 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों श्रीगुप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम बोल सकते हैं। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ऑप्शन सी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की। आगरा नगर का स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था। आगरा जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो श्रीगुप्त जो है यह गुप्त वंश के संस्थापक माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत के आइंस्टीन के नाम से नागा अर्जुन को जाना जाता है। नागा अर्जुन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। राजा राम मोहन राय का बात किया जाए तो इसका जन्म 1774 में हुआ था। मृत्यु 1833 में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इसका समाधि स्थल है राजा राम मोहन राय का। भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। कहता करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। करगम का अगर बात करते हैं तो यह तमिलनाडु का। और दोस्तों बोल सकते हैं आप भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम यह क्या है तो यह है आपको शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है। तो यह बांध राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में यह बांध
स्थित है। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी सही उत्तर हो जाएगा, जिसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? यह बांध जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोस्तों बिहार में है। निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? सही उत्तर यहाँ पर मंगलुरु याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से दोस्तों रतनगिरी याद रखिएगा संबंधित है। रतनगिरी बात किया जाए तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, याद रखिएगा एम्पियर है। दोस्तों जूल जो है यह ऊर्जा का मात्रक है और बोल सकते हैं कार्य का मात्रक है, याद रखिएगा। एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। एंगस्ट्रम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम के बराबर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर कहलाता है दोस्तों। बैरोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण का खोज किया गया न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया है। किसका? गुरुत्वाकर्षण का। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों के बगीचा के नाम से केरल को जाना जाता है। दोस्तों केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का भी उत्पादन करता है, याद रखिएगा। कर्नाटक जो है यह अपना भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। कर्नाटक का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। कब दोस्तों? 1912 में 22 मार्च को बिहार दिवस और बोल सकते हैं विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना का अगर बात करते हैं तो महानदी पर है दोस्तों। यह महानदी सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिका हो जाएगा इसमें अमीबा का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से कोचीन को जाना जाता है। किसको दोस्तों? कोचीन को जाना जाता है इस नाम से। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को मेरे भाई हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और रिकेट्स नामक बीमारी जो कि अधिकतर बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी जो कि अधिकतर वयस्कों में होता है, ये दोनों बीमारी विटामिन डी की कमी कारण होता है। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B1 का बात करते हैं तो इसको दोस्तों थायमिन कहा जाता है, याद रखिएगा थायमिन। और विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड को आप लॉक कर लीजिए। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो साथी नई दिल्ली में यह है। क्या है? नई दिल्ली में, और इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, याद रखिएगा यहाँ पर ग्रीनलैंड सही उत्तर हो जाएगा।
नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की दोस्तों मुख्य भाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन बी अंग्रेजी सही उत्तर हो जाएगा। हीटर के तार किस चीज के बने होते? हीटर के तार दोस्तों नाइक्रोम के बने होते। किसके? नाइक्रोम के बने होते हैं। कहता पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? पृथ्वी पर दोस्तों 5 गो महासागर है। कितने हैं? 5 गो महासागर है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? पृथ्वी पर महाद्वीप पूछा जाए तो 7 गो दोस्तों महाद्वीप है पृथ्वी पर। कहता है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? सही जवाब यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। कहता है विश्व का प्रथम, दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए कागजी, याद रखिएगा कागजी, कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश तो चाइना को लॉक कीजिए। ऑप्शन बी चाइना सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यहाँ पर मुंबई को लॉक कर लीजिएगा दोस्तों, सही उत्तर बोल सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में दोस्तों 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत की चौड़ी नदी है, लॉक कर लीजिए आप। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की दोस्तों कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। चार मीनार साथी कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का बात किया जाए तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर है, हीराकुंड बांध, यह सबसे लंबा बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो चेनानी सेनानी सुरंग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और यह स्थित है आपको गुजरात राज्य में स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसको स्थापित किया गया था 1916 में। कब? 1916 सही उत्तर है, लॉक कर लीजिए। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों मुंबई में स्थापित हुआ। बेंगलुरु जो है इसको बगीचों का शहर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों सही उत्तर किरण बेदी। और साथ ही बात किया जाए सरोजिनी नायडू का, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, इसे भारत को किला के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल यह बनी थी। कहता है भारत की पहली महिला राज्यपाल, वही प्रश्न साथी सरोजिनी नायडू। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो बोलिएगा। कहता भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो कौन बनी थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी को लॉक कर लीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह बिहार के रहने वाले थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में ईस्वी में इसको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, याद रखिएगा राकेश शर्मा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है दोस्तों, क्या है? रीढ़ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो सिक्किम में यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री यानी उप प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक कर लीजिए। भारत के बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन कहलाते हैं? भारतीय सिनेमा के जो जनक है दादा साहेब फाल्के कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पर गोदावरी को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता वह नदी घाटी जिसे भारत का रूड़ के नाम से पुकारा जाता है, तो उसका क्या नाम है? दामोदर उसका नाम है। दामोदर सही उत्तर हो जाएगा। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? केरल राज्य में यह स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का बात करते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा मैकमोहन भारत और चाइना के बीच खींचा गया रेखा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर के आसपास इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो दोस्तों यह है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य है आपको गुजरात। गुजरात को लॉक कर लीजिएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? उसका नाम है हिमालय। क्या नाम है दोस्तों? हिमालय उसका नाम है साथियों। भारत की सबसे मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? वुलर झील सही उत्तर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील मणिपुर में। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। कौन राज्य? कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कॉफी के लिए, चाय के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी दिवस, विश्व मिट्टी दिवस दोस्तों 5 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन, सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा नलकूप और कुएं, याद रखिएगा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, साथ ही सही उत्तर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश मछली का और बोल सकते हैं किसका? तो तंबाकू का। भारत के प्रमुख खाद्य फसल चावल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चावल सही उत्तर है, लॉक कर लीजिए। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाते। क्वेश्चन का था भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? यहाँ पर साथी किसको लॉक कर लीजिएगा? तो यहाँ पर लॉक कर लीजिएगा द न्यूज टुडे को बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता भारत के प्रथम महिला चिकित्सक। तो दोस्तों महिला चिकित्सक पूछा जाए तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आनंदी बाई जोशी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान को लॉक कर लीजिए। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों यह मेला लगता है आपको सोनपुर में। सोनपुर में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला सोनपुर मेला है, याद रखिए, जो कि बिहार में लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को इस नाम से जाना जाता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो तमिलनाडु दोस्तों सबसे अधिक करता है। तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा।
भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मौलंकर थे। 18वीं लोकसभा जो वर्तमान में है, इसके अध्यक्ष ओम बिरला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है? तो किसान कन्या दोस्तों, 1937 में रिलीज हुआ था यह। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। आज की इस वीडियो में साथ ही हम आपको जीके जीएस के चुनिंदा 100 प्रश्न का ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। पूरा देखें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए और एक प्रश्न पूछें जिसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। दोस्तों, अगर कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताते हैं तो इससे आपको पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। हम यही बोलेंगे वीडियो के अंत में, आप सभी भाई बहन से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।